तीसरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं, जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मुद्दत रहे हैं और ज़्यादा अरसा उनका दूध पिया है, वो हैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब ये बात ज़हन में रहे कि हज़रत सुवैबा और हज़रत हलीमा सादिया, इन दोनों ख़वातीन ने बाद में इस्लाम का ज़माना पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हैं और ये मुसलमान हैं, सहाबियात में से हैं। और हज़रत हलीमा सादिया के जो खामिन हैं हज़रत हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, वो भी बाद में मुसलमान हुए हैं, आप अलैहिस्सलाम पर इस्लाम लाए हैं, तो वो भी सहाबी रसूल हैं। तो अब इस ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ़ क्या है। ये ख़ानदान हज़रत हलीमा इन बिनते अबी ज़ुवैब, इनके वालिद का नाम अबी ज़ुवैब है और इनके खामिन जो हैं उनका नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा है। ये ताइफ़ के करीब का इलाका है इनका, और इनका जो बड़ा ख़ानदान है उस कबीले का नाम है खवाज़िन, कबीला खवाज़िन। कबीला खवाज़िन की एक शाख है कैस ऐलान के नाम से, और कैस ऐलान की आगे जो शाख है वो बनु साद बिन बकर है। बनु साद बिन बकर से ये हज़रत हलीमा सादिया हैं, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं। तो अब ये मक्का मुकरमा से जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई हैं। अब देखें ज़हन में ये बात आती है कि छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो चंद ही अरसे में उसको अपनी माँ किस तरह किसी दूसरी औरत के हवाले कर सकती है कि वो उसकी परवरिश करे। आजकल के एतबार से जो साहिब औलाद अफराद हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि औलाद की मोहब्बत और औलाद के साथ ताल्लुक़ कैसा होता है कि औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती, और बिलवक्त उस वक्त के जब बिल्कुल ही छोटी हालत में हो कि कुछ जानबूझ समझबूझ भी ना हो, उस वक्त कैसे हो सकता है। तो इसमें एक बात समझने की है कि ये अशराफ कुरैश जो हैं उनका पहले से ये सिलसिला चला आ रहा था कि वो अपने छोटे बच्चों को, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनको भेजते थे शहरों से देहातों में उनको भेजते थे। और उसकी वजूहात क्या लिखी हैं, एक मुख्तलिफ वजूहात सीरत निगारों ने लिखी हैं। एक वजह तो ये लिखी है कि चूँकि छोटा बच्चा जो होता है उसमें उसकी दिफाई पोजीशन कमज़ोर होती है, यानी अगर कोई बीमारी हो तो बीमारी के एतबार से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होने की वजह से वो जल्दी उसको बीमारी लग सकती है। तो इसलिए जो मुताद्दी अमराज हैं, जो बीमारियां एक शख्स से दूसरे को लग जाती हैं, इस तरह की बीमारियों की शहरों की बनिस्बत देहातों में कमी होती है, क्योंकि शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, आबादी गुंजान होती है, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये बीमारियाँ जल्दी फैलती हैं। इसकी बनिस्बत देहातों में देखें, देहातों में आबादी गुंजान नहीं होती, देहातों में दूर दूरगार होते हैं, और आमदोरफ्त भी शहरों की बनिस्बत कम होती है, इसलिए देहातों में इस तरह की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। और दूसरी जो चीज़ थी कि देहातों में जो बच्चा पलता बढ़ता था उसके कुआ मजबूत होते थे, उसका स्टेमिना मजबूत होता था, और वो देहात जो शहरों में बच्चे पलते हैं उनकी बनिस्बत जिसामत के एतबार से मजबूत होता था, इसलिए भी ये शहरों के लोग अपने बच्चों को देहातों में भेजते थे। और एक बहुत बड़ी वजह जिसको बाद में आप अलैहिस्सलाम ने भी नकल किया है वो ये है कि अरब लोग जो बच्चों को भेजते थे ये अपनी ज़ुबान को सही सीखने के लिए, क्योंकि देहातियों की जो ज़ुबान होती थी वो सही खालिस अरबी होती थी, और उसमें खालिस अरबी माहौल में रहकर बच्चा जल्दी अरबी सीख जाता है। और हदीस मुबारक में आता है, इब्न इसहाक़ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे ज़्यादा अच्छी, आपसे ज़्यादा फसीह अरबी बोलता हुआ किसी को नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों ना हो, मैं अपने अब्बा हज़रत इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ, मैं अपने भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूँ, और मैं उन ख्वाबों की ताबीर हूँ जो मेरी वालदा ने उस वक्त देते थे जब मैं उनके पेट में था। और मैं क्यों ना हूँ वस्तुरज़िअतु फ़ी बनी साद इब्न अबी बकर, और मैंने बनी साद बिन अबी बकर में मैंने रिज़ात पाई है, यानी मैंने बनी साद बिन बकर का दूध पिया है, उस कबीले में मैं रहा हूँ, तो मेरी फसाहत व बलागत क्यों ना हो। और इब्न इसहाक़ की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अअरबुकुम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अच्छी अरबी जानने वाला हूँ, अच्छी अरबी बोलने वाला हूँ, और मैं कुरैश से हूँ। वस्तुरदिअतु फ़ी साद इब्न अबी बकर, और मैंने साद बिन अबी बकर का दूध पिया है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान बहुत फसीह और बलीग ज़ुबान थी। हालांकि देखा जाए तो आप अलैहिस्सलाम उम्मी हैं, दुनियावी एतबार से किसी इदारे में रहकर
किसी शख्सियत के पास रहकर, किसी की शागिर्दी में रहकर आप अलैहिस्सलाम ने कोई इल्म नहीं सीखा। आप अलैहिस्सलाम उम्मी हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी फसीह ज़ुबान है, तो इसके लिए भी वो भेजते थे अपने बच्चों को देहातों में। तो उस वक्त का रिवाज था, और ये जो कबीला था बनी साद बिन बकर, ये कबीला और हर कबीले में भी नहीं भेजते थे, ख़ास मुंतखब कबीले होते थे जिन कबीलों की सिफ़ात होती थी, और जिन कबीलों में कुछ सिफ़ात देखते थे उनको बच्चे देते थे। और ये जो कबीला था, इस कबीले की अरबी बहुत फसीह व बलीग थी।